अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सियाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए ज़िला एबटाबाद के एक खूबसूरत इलाके गलियात के नाम पर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया। ये इलाका जिसके मनाज़र आप देख रहे हैं एबटाबाद से मलिका ज़िला हरीपुर में वाक़ है। यहाँ के वासियों का सूबाई और वफाकी हुकूमत से एक दुख, एक मुतालबा और एक एहतजाज है। वो क्या है, आइए उन्हीं की ज़ुबानी देखते हैं। यहाँ पर लोगों को तंग किया जा रहा है जंगलात वालों की तरफ से और जीडीए वालों की तरफ से, जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब यहाँ पर वो वक्फे से नोटिस जारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि आप यहाँ पे तामीर नहीं कर सकते, जब लोगों का प्रेशर पड़ता है तो फिर कहते हैं कि जो मुकामी लोग हैं वो तामीर कर सकते हैं, फिर एक दो कोई बंदे करते हैं, फिर जीडीए वाले और महकमा जंगलात वाले वहाँ पर आके उनको मारना शुरू कर देते हैं। इसी तरह का एक वाक़या ऊपर मखनियाल में भी एक पेश आया। एक बंदे ने वहाँ पे भैंसों का बाड़ा बनाने की कोशिश की और ये एहलकार आ गए डिपार्टमेंट के और इन्होंने वहाँ पर उसको मारा पीटा और इसी तरह ये लोगों को यहाँ पे तंग कर रहे हैं। अब जीडीए वाले जो हैं वो बेसिकली एक टूल है, यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट्स इंटरेस्ट रखते हैं। यहाँ पे जैसे सुनने में आया कि आज़म खान साहब हैं जो कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने भी कुछ मकामी लोगों से कहा कि हमें ये प्रॉपर्टी दे दें। उन्होंने कहा कि हम नहीं देते, तो उन्होंने कहा अगर आप हमें नहीं देते तो हम कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिसके बाद ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। इसी तरह कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो यहाँ पर दिलचस्पी रखते हैं इस जगह में, ये जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ के मकामी लोगों से वो लेना चाहते हैं, लेकिन अब मकामी लोग अगर नहीं देंगे, कोई प्रॉपर्टी किसी की है तो कोई किसी का ज़ोर तो नहीं है, लेकिन ये लोग धमकियाँ दे रहे हैं, साथ कह रहे हैं हम नोटिफिकेशन करके ये कर देंगे वो कर देंगे। इसी तरह जीडीए के हवाले से जो एक मसला है, जीडीए को इन्होंने यहाँ पे अथॉरिटी दे दी है। हम हमारे यहाँ पे जीडीए का क्या ताल्लुक़ है? जीडीए जो है वो एबटाबाद की एक अथॉरिटी है, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यहाँ ये हरीपुर है, यहाँ आप मखनियाल अथॉरिटी दे दें, यहाँ पर किसी संगड़ा अथॉरिटी दे दें, कुमल अथॉरिटी दे दें, कोई अथॉरिटी यहाँ के मकामी जो गांव है यहाँ की अथॉरिटी उनके नाम से होने चाहिए। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के यहाँ का कोई मकसद नहीं बनता। दूसरा जो रहेगी महकमा जंगलात के हवाले से, महकमा जंगलात जो है वो यहाँ पर लोगों को तंग कर रहा है। हालांकि महकमा जंगलात का ये काम है कि जो रिज़र्व लैंड है उसकी उन्होंने देखभाल करनी है, वहाँ के जंगल की उन्होंने हिफाजत करनी है, वहाँ पे जो दरख्त हैं उनकी हिफाजत करनी है। और ये महकमा जंगलात के आप यहाँ पर देख लें, आप विज़िट कर लें, महकमा जंगलात के जितने भी उनके पास रिज़र्व लैंड है वहाँ पर आप दरख्त देख लें, वहाँ कोई दरख्त नहीं है। आप मकामी लोगों की जो आबादी है वहाँ पर आप दरख्त देख लें, वहाँ ज़्यादा हैं। अब ये समझ नहीं आती कि महकमा जंगलात एक अरसे से एक टिम्बर माफिया रहा। ये सबको पता है महकमा जंगलात की क्या तारीख़ है। KPK में वो एक टिम्बर माफिया की तरह रहे, वो ब्लैकर रहे, लोगों के साथ ब्लैकिंग करते रहे। अब जब एक बिलियन ट्री का जब एक मंसूबा इन्होंने शुरू किया तो इनके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कोई दरख्त है ना कुछ। अब जो मकामी लोगों ने यहाँ पे दरख्त पाले हुए हैं, ये उसके ऊपर कभी ड्रोन के ज़रिए कैमरे लगा के कहते हैं कि ये जंगल है, ये हमारी रिज़र्व लैंड है। इसी तरह ये लोग यहाँ पर काबिज़ होना चाहते हैं। यहाँ पर ये हुकूमत जो है, कुछ इदारे हुकूमत के जो लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारे पास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी वज़ीर आला वज़ीर आज़म से ये अपील है कि वो इस पे बेशक अगर कोई कमेटी बनाना चाहते हैं खुसूसी तौर पे, वो बना के वो इंक्वायरी करवाएं कि आया कि मकामी लोगों के पास जो मलकियती हुकूक हैं, मलकियत है, वो क्या महकमा जंगलात की है, क्या उस पे जीडीए उस पे हक़ रखता है? ऐसा नहीं है। लेकिन ये लोग यहाँ पर ज़ोर पे काम कर रहे हैं। अब जहाँ पर एक इशू बनाया हुआ है, यहाँ पर कोई बंदा किसी किस्म का दरख्त काटने के हवाले से तो ठीक है, लेकिन अगर किसी बंदे का कोई मालकी नंबर है, वहाँ पर अगर वो वाशरूम बनाना चाहता है, ये जीडीए वाले वहाँ नहीं उसको बनाने देते, जंगल वाले आ जाते हैं। और अगर कोई बंदा भैंसों का बाड़ा बनाना चाहता है तब भी ये आके तंग करते हैं। अभी हाल ही में एक जीडीए वालों की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ जिसके ऊपर ये बताया गया कि जो मकामी लोग हैं वो ये गुसल खाना अगर बनाना चाहें, बाड़ा बनाना चाहें भैंसों का, तो वो बना सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो
एहलकार तैनात है वो लोगों को तंग कर रहे हैं। इसी तरह महकमा जंगलात जी जी कुछ लोगों को यहाँ से उठाया भी है, उनको मारा पीटा। यहाँ पर वीडियो बनी हुई है, लोगों को उन्होंने मारा, उनके घर तोड़े। ये एक बदमाशी बनाई हुई है महकमा जंगलात वालों के साथ GDA ने मिल के। तो इस हवाले से मेरी अपील है आला हुकाम से कि वो इस बात को देखें, यहाँ पर मकामी लोगों को तंग ना करें। यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट चल रही है, यहाँ से MPs भी PTI का है और MNA भी, वो लोग यहाँ के मकामी लोगों के साथ आके मिलते हैं, इनको यकीन दहानी कराते हैं। फिर कुछ अरसा ये महकमे वाले लोग चुप हो जाते हैं। फिर जब ये देखते हैं कि अब बात चुप हो गए, फिर वो उठ के कोई ना कोई एक ब्लंडर कर देते हैं। इसी तरह मेरी अपील है आला हुकाम से कि वो इस पे नहीं, MPA साहब और MNA साहब वो आते हैं यहाँ पे, खुली कचहरी लगाते हैं, वो लोगों के मसाइल सुनते हैं। मसाइल सुनने के बाद वो डिपार्टमेंट को ये कहते हैं कि भाई आप इनके साथ चलें, लेकिन डिपार्टमेंट कुछ टाइम के लिए 2-4 दिन के लिए चुप हो जाता है। जब ये लोग फिर मकामी अपने कामों में लग जाते हैं तो ये फिर डिपार्टमेंट अब फिर उठ जाता है, कहता है कि अब फिर हम कार्रवाई करेंगे। ये बार बार इस तरह कर रहे हैं। डिपार्टमेंट लोगों की MPA की MNA की बात नहीं सुनता। यही बात है ना कि अगर मकामी MPAs और MNAs जो यहाँ के मकामी हैं, अगर वो खुली कचहरी में यहाँ के लोगों की बात मानते हैं। इसी तरह अरशद अयूब साहब ने एक करारदाद भी पेश की थी महकमा जंगलात के हवाले से KP असम्बली में कि ये लोगों के दरमियान और जंगलात वालों के दरमियान एक माहिदा है जो रिज़र्व लैंड ज़मीन के हवाले से जो दरख्त के उनका कुछ 20% वो लोग जो हैं वो उनको जंगलात वालों को देते हैं और बाकी 80% जो है वो मकामी लोगों को उनको देना है। लेकिन चूँकि ये जंगल का कानून है और ये जंगल बनाया हुआ है इन्होंने, तो इस हवाले से ये कोई किसी कानून को, किसी रूल को ये फॉलो नहीं करते डिपार्टमेंट वाले। मैं यहाँ का मुकामी बाशिंदा हूँ। सदियों से मेरे आबा अजदाद यहाँ के रहने वाले हैं और सदियों से हमने यहाँ पे ज़मीनें जागीरदारों से ख़रीदी थी। तो उसके बाद से अभी तक हम रह रहे हैं। तो अभी चंद महीनों से हमारे साथ कुछ मामला कुछ महकमे मसलत हो रहे हैं, जिसमें सरफ़हरिस्त महकमा जंगलात है और उसके बाद GDA है, जिसको गलियात से उठा के यहाँ पर लाया कि एक दूसरे ज़िले से, जिसका यहाँ पे कोई पहले से तल्लक नहीं था। पहले यहाँ पे TMA काम करता था। TMA की जगह इन्होंने गलियात से GDA को यहाँ पे लागू कर दिया हमारे ऊपर कि यहाँ पे जो हाई रेज बिल्डिंग बन रही हैं जी, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब उन्होंने GDA ने यहाँ पे कदम रखा तो हमने एहतजाज किए, मुख्तलिफ़ जगह पे हमने अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराए। तो हमारे मुकामी जो MPA थे उन्होंने GDA के जो DG थे उनको यहाँ पे बुलाया, खुली कचहरी लगाई। तो उसने यहाँ पे एक तोसी नोटिस का ऐलान किया जो मुख्तलिफ़ अखबारात में भी शाया हुआ कि जो मकामी बाशिंदे हैं, जो यहाँ के डोमिसाइल होल्डर हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। वो कोई दुकान बनाना चाहता है, मकान बनाना चाहता है, किसी किस्म का होटल बनाना चाहता है, वो बना सकता है। लेकिन चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला KPK महमूद ख़ान ने दफ़ा 144 का नफाज किया इस एरिए में कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी बंदा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, ना ही कोई तमीरात कर सकता है। इस्लामाबाद से जो मटेरियल लोग लाते थे उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लग गई हैं। जो हमारे इंतकाल हो रहे थे, जो हमारी अपनी एक दूसरे के ऊपर हम तबादले ज़मीनों के कर रहे थे, वो नहीं हो रहे। जो विरासत बन रही थी उस पर पाबंदी लगा दी है। भाई हमारी अपनी जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर क्यों पाबंदियाँ लग रही हैं? जो रिज़र्व जंगल है, मेरे सामने अगर देखा जाए, आप सामने देखें, वहाँ पे पीछे रिज़र्व जंगल है जिसको हम खारियाँ जंगल कहते हैं। इसके ऊपर आप अगर देखें, आपके कैमरे को मूव करेंगे तो जंगल वो बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे कोई दरख्त नहीं है। जो प्राइवेट लैंड है इसके अंदर बड़े बड़े दरख्त लग रहे हैं। इन्होंने किया ये है कि ऊपर से ड्रोन से तस्वीरें ली हैं हमारे जी, वो कुछ कंप्यूटर में हमने सिस्टम में डाला हुआ है जी, जहाँ पे ये दरख्त हैं, ये हमारा एरिया आ रहा है। तो हमारा इस एरिए में देखें, जो दरख्त प्राइवेट लैंड में आते हैं ये हमने खुद लगाए हुए हैं, उसकी हिफाजत हम खुद करते हैं। जो इनके रिज़र्व जंगल के आते हैं ये वो सेल करते हैं, 5-5 हज़ार रुपया लोगों से लेते हैं, 10 हज़ार रुपया लेते हैं एक दरख्त का, वो काट के बेच देते हैं। उसके बाद जब उसके कोई निशान बाज जाते हैं, जिसको हम मुंडी कहते हैं दरख्त की, वो बाद में ये आग लगा के जलाते हैं, जिससे सारे जंगल जल जाते हैं, चरंद परिंद उसमें जलते हैं, जानवर जल जाते हैं, ये खुद जंगल जलाते हैं।
इमरान खान ने यहाँ से इफ्तिताह किया था सुनामी बिलियन ट्रीज़ का। फर्स्ट टाइम वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। इसी इलाके से उन्होंने सुनामी बिलियन ट्रीज़ का इफ्तिताह किया था। हेलीकॉप्टर पे आए थे, वहाँ पे इन्होंने इफ्तिताह किया। उसके बाद अभी तक रोड के ऊपर चंद किनारों पे इन्होंने चंद दरख्त लगाए। चंद दरख्त लगाने के बाद दाएँ बाएँ कोई दरख्त इन्होंने नहीं लगाया। टोटली इन्होंने उन दरख्तों में भी करप्शन की। वो पता नहीं दरख्त किधर गए किधर नहीं। जो हमारे ऑलरेडी से दरख्त लगे हुए हैं, कुछ लोगों की प्राइवेट ज़मीन में अखरोट भी लगा दिए उन्होंने आके। जो जंगली अखरोट होते हैं वो लगा के उन्होंने कहा जी, बाद में उन्होंने कहा है कि ये तो ज़मीनें हमारी हैं, हमारे दरख्त हो गए, वो दरख्त है ही नहीं है। इन्होंने कोई मेरे ख्याल में कोई 20 या 50 दरख्त लगाया होगा, किसी जगह लगाया, वो भी जला दिए इन्होंने आग लगा के। कोई दरख्त नहीं लगा। जो प्राइवेट लैंड के अंदर आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं चीड़ों के, ये लोगों ने खुद इसकी हिफाजत की है, तो इसलिए ये तैयार हुए हैं। कोई दरख्त इस एरिए में नहीं है। मुझे तो एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे जो बड़ा माफिया है, पीछे बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हुई है। 2 आला अफसरान हैं, उनकी आपस में जंग है। मालन जबा में परवेज़ खट्टक और एक इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान, उन्होंने वहाँ पे कोई जगह लीज़ करवाई हुई थी। उस टाइम के जो महकमा जंगलात के सेक्रेटरी थे नज़र शाह साहब, उन्होंने उसकी रिपोर्ट दी थी कि इन्होंने इनलीगल ये जगह लीज़ करवाई। उस टाइम चीफ सेक्रेटरी था आज़म खान। वो जो रिपोर्ट उन्होंने जब उस टाइम दी, तो उसके बाद जो हमारे नज़र शाह साहब थे जो सेक्रेटरी जंगलात, उनके भाइयों ने यहाँ पे ज़मीन खरीदी हुई है 500-600 कनाल, तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया आके कि उस ज़ात में आपकी भी ज़मीनें जी ये सारी उस जंगल में आ रही हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ये जितनी भी ज़मीनें इन्होंने ख़रीदी इस एरिए में, ये इसके प्राइवेट ओनर थे, उनसे उन्होंने ख़रीदी हैं, ना लीज़ करवाई हैं। जो उन्होंने वहाँ पे मालन जबा में या स्वाद में वो ज़मीनें उस टाइम जंगलात की लीज़ करवाई, वो इलीगल करवाई हैं। नैब में उनके केस चल रहे हैं। तो जब नैब ने उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया, तो उन्होंने इस इलाके का रुख कर लिया कि इनकी जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर हम जो है इस तरह के मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ हम लोकल लोगों को भी इन्होंने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। ये इशू ये बना रहे हैं कि आप लोगों के जो बड़े थे, जागीरदार थे, उन्होंने हमारे साथ मायदे किए थे ज़बानी कोई कि 20% हमारा है महकमा जंगलात का और 80% आप लोगों का है। लेकिन ऐसा नहीं था। एक चीज़ अब सेल कर देते हैं, मैं आपके ऊपर सेल कर देता हूँ, एग्रीमेंट हो जाता है आपके साथ, वो चीज़ आगे सेल हो गई है, तो जागीरदार का क्या ताल्लुक रहा उसमें? जागीरदार तो गए मर गए, वो उन्होंने जगह आगे सेल कर दी हैं, फायदे ख़त्म हो गए। ज़बानी भी अगर थे उस टाइम की जो वाजिबुल अर्ज़ है उसमें लोगों के बुनियादी हकूक़ लिखे गए हैं। वहाँ पे हर चीज़ वाज़े लिखी है। वहाँ का जो नाई था उसके हकूक़ भी लिखे गए हैं, इमाम मस्जिद के हकूक़ भी लिखे गए, वाज़े हुए हैं उस वाजिबुल अर्ज़ में। जो मौजी था उसके भी हकूक़ लिखे गए हैं। जो मुकामी लोग थे उनके रास्तों का ख्याल किया गया, उसके जो चश्मे थे उसका ख्याल किया गया, हर किस्म की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल किया गया। लेकिन उसके बाद ये जब आए हैं तो उन्होंने जो महकमा जंगलात इन्होंने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। ये हमारी ज़मीन है जी, कोई प्रूफ नहीं है। हम ऑलरेडी हाई कोर्ट में गए हुए हैं इस सिलसिले में, महकमा जंगलात के अगेंस्ट हमने स्टे लिया है कि इनके पास अगर कोई ठोस प्रूफ है मलकियत के तो हमें बताएं। हाई कोर्ट ने इनको नोटिस किया है, ये हाई कोर्ट में जाते नहीं हैं, कोई इनके पास प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी ये जंगलात जो इनके रिजर्व जंगलात, इनको उसका भी हदूदबंदी का पता नहीं है हमारे किधर हैं। अभी सर्वे कर रहे हैं। इतने अरसों से कहाँ थे ये? अंग्रेज़ ने तो उस टाइम बुतियाँ लगाई थी, लगा के इनको दी थी, जो 100 फुट नीचे जाती हैं, बाउंड्रियाँ लगी हुई हैं अंग्रेज़ दौर में। अभी इनको बुतियों का याद है, इतना अरसे से ये तनख्वाहें ले रहे थे। किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे थे? अभी KPK के जो वज़ीर आला है हमारा महमूद खान, उसने दफ़ा 144 का नफाज किया है कि यहाँ पे किसी किस्म की जो कंस्ट्रक्शन है उस पर पाबंदी लगाई जाए, कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करे। जबकि इससे पहले जो इनका GDA का DG था, उसने आके तोसी नोटिस जारी किया कि मकामी लोग बना सकते हैं घर। एक तरफ एक बंदा आता है, वो तोसी नोटिस जारी करता है जी, डोमिसाइल यहाँ के जो मकामी डोमिसाइल होल्डर हैं वो अपना घर बनाए, जो मर्जी करे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर। रिजर्व जंगल के अंदर तो हमारा कोई बंदा नहीं जाता, रिजर्व जंगल है ही सरकार का, उसके अंदर हम नहीं जाते। हम अपनी प्रॉपर्टी के अंदर बनाते हैं, हम उसकी हिफाजत करते हैं। मकामी लोग ज़्यादा हिफाजत करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये मकामी लोगों के हवाले रिजर्व जंगल किए जाए, मेरे ख्याल में इसकी बचत हो सकती है। महकमा जंगलात तो है ही चोर महकमा, वो तो करप्शन करता है, दरख्त खुद बेचते हैं ये। और इसके अंदर बाहर के लोगों का कई जगह पे इन्होंने जंगलात अपने अंदर करके दिए हुए हैं। जो बाहर से लोग आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं उनके साथ ये मुका करते हैं, लाखों रुपये उनसे लेते हैं, उसके बाद उनको NOC जारी करते हैं, ये आपकी जगह ठीक है आप बनाएं। 144 के बाद कोई नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी जिन कुछ लोगों की तमीरात जो हाई लेवल के ब्यूरोक्रेसी है या आला किस्म के जो लोग हैं वो उनकी तमीरात जारी हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ मकामी लोग जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लागू की हैं। अभी आप यहाँ से मुनाल से पीछे गुजरे हैं, वहाँ पे देखा आपने कोई रुकावट हुई है किसी किस्म की? वहाँ पे गाड़ियाँ टेम्पर जा रहे थे, वहाँ पे टैंकर जा रहे थे, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है।
वहाँ पे तमीरात हो रही हैं, वो तो है ही रिजर्व जंगल में आधा बना हुआ है। पहले हम हाई कोर्ट में गए, हम हाई कोर्ट तकरीबन 6-7 महीने 8 महीने से ज़्यादा हमारा टाइम हो गया। उसके बाद उन्होंने ये दफ़ा 144 ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हमने चीफ सेक्रेटरी को इसमें पार्टी बनाया हुआ था हाई कोर्ट में, DC हरीपुर को हमने पार्टी बनाया हुआ है, कमिश्नर हज़ारा को हमने इसमें पार्टी बनाया हुआ है। उसके बावजूद दफ़ा 144 का नफाज मेरी समझ से बाहर है। ये अदलिया को भी ये लोग नहीं मानते। अगर अदलिया इस मुल्क में काम कर रही है, हाई कोर्ट काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो उसमें ये लोग क्यों मुदाखलत करते हैं, उनके अहकामात क्यों नहीं मानते? ये समझ से बालातर है। सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं चाहता हूँ कि जो वज़ीर आला साहब हैं हमारे महमूद खान साहब, उनके समेत जो ब्यूरोक्रेसी AC हैं, DC हैं, जो कमिश्नर हैं, जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, ये सब बंदे चेंज होने चाहिए। ये एक हल्के से उठा के दूसरे हल्के पर लगाते हैं, सब वाक़िफ़ होते हैं। ये रातों रात बैठे बैठे इंतकाल बना देते हैं। ये जो बड़ा आदमी इस्लामाबाद से आते हैं, उनके इंतकाल बनते हैं, हम लोगों के विरासत तक नहीं होती, हालांकि ज़्यादा हक़ हम लोगों का है। तो मैं तो चाहता हूँ कि महमूद खान साहब, आप अगर हमारे इस ऊपर खानपुर के हल्के से इन लोगों को अगर आप सुकून देना चाहते हैं, इन लोगों को आप टेंशन नहीं देना चाहते, तो आप प्लीज़ ये दफ़ा 144 उठाएँ। मेरा ये आपसे अपील है। और दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी अपील है कि आप यहाँ पे विज़िट करें एक दिन, आप गाड़ियों पे आएँ, हेलीकॉप्टर पे ना आएँ, आप गाड़ियों पे आएँ, आप देखें ये इस्लामाबाद से कितना नज़दीक है। और दूसरा, आप ये देखें कि ये लोग कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे तो तकरीबन जो जंगलात का इशू है वो तो हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। जंगलात के इशू से तकरीबन 95% यहाँ पे लोग जो है वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी का तो कोई इशू ही नहीं है, आजकल तो लकड़ी को गुजारता ही नहीं है, 2021 आ रही है। और इस हवाले से जंगलात बचे भी हैं। जो दूसरा, वो सुनामी ट्रीज़, बिलियन सुनामी ट्रीज़, वो हज़ारों के जो दरख्त लगाते हैं, वो कोई बंदा साबित कर दे इन्होंने कहीं लगाए हैं? लगाते भी नहीं हैं दरख्त। और दूसरा, ये खुद आग लगा के जंगलात को जला देते हैं। वो किसी न किसी गरीब मस्कीन हमारे लोकल बंदों को FIR दे देते हैं, और जिस तरह हुआ भी है, हमारे पास प्रूफ भी है। उसके बाद GDA वाले हैं, ये तो मैं चाहता हूँ कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। GDA एबटाबाद की एक वो अथॉरिटी है, और ये हम ज़िला हरीपुर में खड़े हैं। यहाँ पे अगर नाफिज करना भी है इन्होंने कुछ, तो हमें ज़िला हरीपुर की कुछ अथॉरिटी दे दें। TMA था, और TMA को इन्होंने हटाया। दूसरा, हमारा ये भी इतराज़ नहीं है, वो अपने टैक्सेस लेते हैं, जो अपने रूल रेगुलेशन है उस पर भी हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब दफ्तर में जाओ, कागजात लेके बंदा डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाता है, तो फिर GDA वाले आगे से कहते हैं कि यार अभी तो बंद है, अभी तक तो ये सेक्शन 4 लगा हुआ है, अभी तक एक दफ़ा 144 लगा हुआ है। फिर देखें, बंदा लोकल काम नहीं करेगा, यहाँ पे लोग तो गुजर बसर कैसे होगी? इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरे हिसाब से तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और महमूद खान वज़ीर आला हैं, जो ये इसके ज़िम्मेदार हैं। ने एहतजाज किया है, और अगले जुमे इंशाल्लाह हमारा प्रेस क्लब के सामने इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहतजाज भी होगा। और असल में ये लोग जो है ना, हम सारा यहाँ पे ये ऊपर खानपुर हल्का है, इसमें तकरीबन 60-70% लोग अंडर मैट्रिक हैं। तालीम ना होने की वजह से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये हल्का जो है ना, ये तो चाहता है कि किसी बड़े का साया, और अगर ये इस तरह साया रखा तो फिर तो मेरे ख्याल में ये 1 साल 2 साल की बात है, इलाका खाली करने वाली बात है। वो नहीं है तो फिर हमें, अगर इन लोगों को ये एरिया इलाका हमारा ज़्यादा पसंद है, अगर उनको ज़्यादा अजीज़ है, तो आप हमें इस्लामाबाद किसी अच्छी जगह सेटल, इसके मुतबादल सारे 2, 4, 10 गाँव हैं जो, इनको आप सेटल करें कि हम इनके साथ जाद करेंगे और लड़ाई तक भी करेंगे। अगर ये घरों तक हमारी इज़्ज़त को पमाल किया, एक दिन पहले ये इन्होंने मखनियाल में एक बंदे के घर जाके जंगलात वालों के पास, महमूद खान साहब आप बताएं कि जंगलात वालों के पास इतनी अथॉरिटी कहाँ से आई कि वो घर जाके बंदे के, उसके औरतों के सामने, उसके घर जाके उसको बच्चों के सामने तशद्दुद और मारा है उसको। तो फिर बाद में राजीनामा भी हो गया, बड़े बड़े लोग अंदर आए इसके। तो ये देखें कि अगर इस तरह चलता रहा तो फिर तो ना हमारी खैर, तो ना गवर्नमेंट की खैर। इस तरह तो खाली नहीं होगा ये इलाका, ना ही कोई करेगा। और दूसरा, जानी माली नुकसान हो, इसके ज़िम्मेदार नहीं, हमारे जानी माली नुकसान के ज़िम्मेदार भी वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं और वज़ीर आला साहब हैं, ये दोनों बंदे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ये पूरी टीम है जो इनकी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट समेत लेके आगे जंगलात तक, GDA तक, इस सारे महकमे को हेड से लेके स्वीपर तक, ये सारे चेंज करें। जब ये चैन ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर नए जो आएंगे ना, तो वो उनका कुछ अपना लाया मोल होगा। या तो फिर जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं, उनका ये सारा किरदार है, एक बंदे को ये चैन करें, ये डिसमिस कर दें। जिस तरह हमारा ये KP में, मैं आउट ऑफ पॉइंट बात करता हूँ ज़रा, जिस तरह अकबर अयूब खान साहब, ये इनको इन लोगों ने डिसमिस किया है, या वाला जो भी किया है, लेकिन आप पहले उनकी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन इनके कारनामों से दिया है। हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब ने हरीपुर में आके मीट की, उस मीट में उन्होंने दावत नहीं दी अकबर अयूब और यूसुफ फैमिली को। हालांकि इस हल्के में
लोगों को उजागर करने वाले यूसुफ खान और उसका ग्रुप है और उसके भाई हैं, और हर किस्म की सहूलियात देने के लिए वो लोग हमारे शाना बिशाना साथ रहे और आइंदा भी इंशाल्लाह साथ रहेंगे। आप वोटिंग कर लें, मुनाजरा कर लें। जो वज़ीर आला साहब ने KPK इस्लामाबाद में जो मीटिंग उनकी हुई है उसमें टोटल ब्यूरोक्रेसी के साथ उन्होंने मीटिंग की है। तो जो मुकामी जो हमारे MPA थे अरशद अयूब खान साहब, जिसको आवाम ने मुंतखब किया, उनको वहाँ पे उस मीटिंग में उन्होंने नहीं किया जब दफ़ा 144 का नफाज किया है। जब कोई भी कानून लागू होता है, कोई भी मीटिंग होती है, तो उसमें मुकामी MPA का मौजूद होना ज़रूरी है। उसमें उन्होंने MPA साहब को नहीं बुलाया, उसके साइड पे रख के उन्होंने यहाँ पे जो दफ़ा 144 का है वो नफाज किया है। आवाम ने तो सिलेक्ट किया है कि इसको अपने MPA को, हम किसके पास जाते हैं कोई तकलीफ़ होती है तो अपने मुकामी MPA के पास। मुकामी MPA को उन्होंने उस मीटिंग में नहीं बिठाया, क्यों? उस गवर्नमेंट का ऐसा नहीं थे। हमें तो ऐसा ही ख़तरा है कि ये ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिसमें खून खराबा का अंदेशा लग रहा है। यहाँ के तो लोग ऐसे हैं, जफाकश किस्म के लोग हैं, ये तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टी में किसी ने मुदाखलत की तो ये अपनी जानें भी देंगे। अगर ये मार नहीं सकते तो मरने के लिए तो तैयार हैं हम सब लोग। यहाँ की मकामी जो लोग हैं, भूखे जो टाइम थे इनके पास, जो सख्त मुश्किलात में इनके बड़ों ने ये ज़मीनें ख़रीदी हैं, उस टाइम तो रोटी भी जामे नहीं मिलती होती थी, इतने मुश्किलात के हालात थे, उसमें इन्होंने ये ज़मीनें हमारे बड़ों ने ख़रीदी हैं। उस पर पैदल रास्ते होते थे, यहाँ से एबटाबाद तक पैदल हमारे बाजदाद जाते थे। हमारी कोर्ट जो होती थी इतनी दूर होती थी, एबटाबाद में होते थे। हमारा थाना जो होता था वो लोरा में होता था, लोरा तक हम जाते थे। लोरा से आगे फिर हमें गाड़ियाँ मिलती थी, वहाँ से हम जाते थे एबटाबाद तक। उस टाइम की ये ज़मीनें ख़रीदी हुई हैं। तो अभी जब उस दौरान की ज़मीनें अब्बा अजदाद ने ये संभाली हुई थी, तो अभी ये ब्यूरोक्रेसी या माफिया आ गया है हड़प करने के लिए, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हर सूरत में हम अपनी जानें भी देंगे इसके लिए। प्रमोशन होती है ना, तो ये जंगलात वाले आज दिन तक इनको नहीं पता डिस्टेंस फैसला कितना है। इन्होंने बंटवारा नहीं किया 2 गाँव का। ये हमारा गाँव है संगड़ा और कोटला, और यकीन माने कि इनको नहीं पता कि ये कोटला और संगड़ा के दरमियान कितना रिज़र्व जंगल है, जो बुतियाँ, हम इनको बुतियाँ कहते हैं। और इनको इतना नहीं पता कि किस एरिया में, कौन से गांव में रिज़र्व जंगल से हट के बुतियाँ जो हैं वो कितने नंबर पे कितनी बुती लगी हुई है। और दूसरा, जंगलात वाले आके ये देखें कि जंगलात वाले आके रोड पे, अभी देखें कि आपका भी अक्ल, कॉमन सेंस होना चाहिए आप लोगों का भी, कि जंगलात का रोड के ऊपर कोई तो बनता ही नहीं है इशू। मेरे हिसाब से जंगलात का मकसद ही जंगल होता है, और मेन रोड के ऊपर, GT रोड के ऊपर जंगलात वाले काबज़ हो जाते हैं, या GDA वाले तो इन्होंने सरासर नाइंसाफ़ी की है। और जंगलात वाले जिस तरह कर रहे हैं, अभी देखें ये यहाँ पे डैनो वैली है मेरे साथ, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे बन रही है, न्यू मनाल के नाम से मशहूर है। अभी लुकमान साहब उसका ऑनर है, और लुकमान साहब को मैं देख रहा हूँ, आज मैंने देखा है कहीं फेसबुक पे कि वो हमारे सदर से अवार्ड ले रहे हैं अपनी कारकर्दगी का। और ये लुकमान साहब मिल के GDA के साथ उधर नथिया गली और अयूबिया में इन्होंने वो गरीब लोगों की चेयर लिफ्ट, हम लोग जो है ना, मैंने आपको पहले बोला है कि हमारे सुपर खानपुर के लोग जो हैं ये 70% अंडर मैट्रिक हैं, और मरी अयूबिया के लोग हैं जो वो तकरीबन जो है ना वो डिग्री होल्डर हैं ज़्यादा। उनका एहतजाज और हमारे एहतजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अपने हक़ के लिए तो बंदा कर सकता है, वो बंदे अभी लगे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। उनकी एहतजाज ये सोशल मीडिया पे सुनते हुए मज़ा आता है, जिस तरह वो बात करते हैं या जिस तरह वो धरना रखे हुए हैं उन लोगों ने। ACDC को उन्होंने एक दफ़ा खाली किया है, खाली बैकफुट पे किया है ACDC को, जो बिल्डिंग मसमार और गिराने के चक्कर में आए थे। तो मेरा ये भरपूर मुतालबा है वज़ीर आला महमूद खान साहब से कि सिर्फ़ और सिर्फ ये आपने आग लगाई है। वज़ीर आला साहब ने ये दफ़ा 144 नाफज करके हमारे ऊपर खानपुर के इलाके में आग लगाई है, वो इस नाते कि ये जंगलात, ये पहाड़, ये ज़मीनें महंगी हो गई। ये पहले मैंने तकरीबन 5 साल पहले मैंने 50,000 रुपये मरला ख़रीदी, अभी उसी ज़मीन की मुझे ऑफ़र हो रही है 20 लाख रुपये मरला, मतलब कि कितने 19 लाख रुपये मरला मुझे अगर प्रॉफिट मिल रही है। तो आप सोचें कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, अदना सा आदमी हूँ, नौज़बिल्ला। तो ये जो बंदे हमारे ब्यूरोक्रेसी है, ACs आते हैं, DC आते हैं, और जहाँ पे इस रोड पे हम देखते हैं, रोड के ऊपर हमारा काम है, तकरीबन 70% सरकारी गाड़ियाँ आती हैं। सरकारी गाड़ियाँ कौन है आपको पता है? सरकारी में सरकारी आने आते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे आके अपनी ज़मीनें, हमारी ज़मीनें और डीलें वो कर रहे होते हैं। ये समझ नहीं आ रही कि ये इमरान खान साहब की तब्दीली, माजरत से मैं खुद PTI से तल्लुक़ है मेरा, और PTI के वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, आइंदा नहीं होंगे। यहाँ पे 2-3 यूनियन कौंसल जो इन्होंने GDA के अंडर की हैं,
उसके मतलब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि 3 यूनियन कौंसल जो इस्लामाबाद की बाउंड्री के साथ लगती हैं उसको इन्होंने GDA के साथ क्यों अटैच किया। इसके अलावा जो खानपुर का एरिया है, पीछे नदी अरो का एरिया, वो इससे ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, उसकी तरफ ये क्यों नहीं गए। पूरी तहसील खानपुर को इन्होंने GDA के अंडर क्यों नहीं किया। ये 3 यूनियन कौंसल जो इन्होंने साथ इसके लगाई हैं GDA के, ये बात हमारी समझ से बालातर है। क्यों है ये? इसलिए कि ये ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब तरीन लगती हैं। यहाँ से इस्लामाबाद तकरीबन 14-15 किलोमीटर के फासले पर है, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर ये GDA के अंडर किए हैं। और सेक्शन जो है 144 लगाया। पीछे उस साइड पे क्यों नहीं लगाया, नदी और की तरफ क्यों नहीं लगाया, उस तरफ खानपुर की तरफ क्यों नहीं लगाया। खानपुर झील के एरिया तो ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, तोफकियन का एरिया, वहाँ पे तो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी काम कर रही हैं, वहाँ पे फार्म सेल हो रहे हैं। पाबंदियाँ तो वहाँ पे लगनी चाहिए, वहाँ नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ पे इनका मुकमका हुआ है बड़े बड़े लोगों का, वहाँ से इनको आमदन आ रही होती है, उधर नहीं पाबंदियाँ लगाती। सिर्फ यहाँ पे मकामी जो हम इस एरिया के रह रहे हैं, या यहाँ पे जो ज़्यादा खूबसूरत एरिया इनको नज़र आ रहा है इस्लामाबाद के करीब तरीन, तो ये यहाँ पे अशरफिया जो हैं, यहाँ पे इनको ज़्यादा खूबसूरत एरिया और आवादार एरिया लगता है कि इसमें हम अपने फार्म हाउसेस बनाएंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे और यहाँ पे रहेंगे रिटायरमेंट के बाद। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इनकी जानों के ऊपर से इनको गुजरना पड़ेगा, फिर ये ऐसा होगा। मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला KPK से मुतालबा है कि इन मकामी लोगों के हकूक़ पामाल ना करें, इनके साथ मिल बैठ के इनके मामलात हल करें, या इनको कोई मुतबादल जगह दें। अगर कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहते हैं, ऐसा कोई आपका प्लान है, तो फिर इनके साथ बात करें, मिल बैठ के बात करें। तो ये मकामी लोग हैं, ये हर किस्म की आपके साथ तावन करेंगे। आप ये जल्द अज जल्द दफ़ा 144 उठाएँ। अब देखें कि आप लोगों के इंतकाल और रजिस्ट्री आज भी हो रहे हैं, तो ये लोकल बंदे जो हैं उनके लिए दफ़ा 144 है और उनके लिए सारा कुछ बंद है। आप लोग तो कर रहे हैं बैठे बिठाए सारे काम, कोई बड़ा काम करें और करके दिखाएं। ये लोगों को निकालना, तंग करना, ये गवर्नमेंट और वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को सूटेबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि हमें तो पता ही नहीं, हम यहाँ के मुकीमी हैं और तकरीबन GDA का जो सिस्टम है यहाँ पे इम्पोज़ होने के 8 या 9 महीने बाद, जब हमारे कुछ इलाके के रिश्तेदारों ने या दोस्तों ने जब मकान तमीर किया, उनको उन्होंने आके रोका। हमने पूछा कि आप क्यों रोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 8 महीने पहले मार्च, उस वक्त की बात है, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा 8 महीने पहले नोटिस हुआ था कि आपका इलाका GDA के अंडर चला गया। हालांकि हम मकामी हैं, हमें पता ही नहीं इस चीज़ का। मतलब किसी भी मकामी को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी मीटिंग में नहीं बिठाया, किसी को बताया ही नहीं। एक तो ये बड़ा शगुन था कि हमें उन्होंने बगैर बताए हुए उन्होंने GDA की हदूद में शामिल कर लिया है। चलो शामिल कर लिया, हमने देखा है। शामिल करने के बाद जो हम तमीरात कर रहे थे उनको उन्होंने रोकना शुरू कर दिया, जंगलात वालों को आलाए कार बनाकर, यानी वो भी इनके साथ शामिल है। पहले जंगलात वाले भी ठीक चल रहे थे, जिस दिन से GDA ने कदम रखा है उस दिन से दोनों की कोई मिली भगत से कोई ऐसा प्लान तैयार हुआ है, अभी तक इसकी समझ नहीं आ रही है कि टॉप से कोई वज़ीर आज़म इन्वॉल्व है, कोई और उसका पर्सनल सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, या और कोई ऐसी बड़ी मखलूक जिसको हम नहीं जानते, शायद वो कोई इन्वॉल्व हो, लेकिन कोई ऐसा बंदा ज़रूर इन्वॉल्व है जिसकी वजह से GDA और जंगलात वालों को जोड़कर हमारी इस आबादी को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से हमें तफजात हैं। क्योंकि जंगलात वाले भी अपनी हदूद को छोड़कर हमारी जो हदूद है, जिसको हम गुजारा कहते थे या गुजारा रखा हुआ था, हमारी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी थी, लेकिन किसी दौर में हमारे बड़ों का एक मायदा था कि ये चीज़ आपने महदूदा रखी है या गैर महदूदा, उस हवाले से तो उन्होंने उसको कैप्चर करने की कोशिश कर दी है कि ये तो हमारे अपनी ज़मीन फ़ॉरेस्ट के हिसाब में उसको रहना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर बैन लगा दिया, आप इसको सेल परचेज नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा तफजात था, इस तफजात की बिना पर हमने एहतजाज शुरू किए। हमारे मुतल्लिका MPA MNA ने भी हमारा काफ़ी हद तक साथ दिया, लेकिन साथ देते देते वो भी एक जगह पे मजबूर हो गए। मुझे लगता है कि ऊपर का मसला है, वो भी यहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। तो बहरहाल वो एहतजाज जारी था। उसके बाद उन्होंने 5-6 महीने बाद एक तस्रीह नोटिस जारी किया कि ठीक है जी, आइंदा हम दही आबादी को नहीं चलेंगे। लेकिन फिर थोड़ा टाइम गुजरा, आज फिर वो सर उठाने लगे। तो आज जब उन्होंने सर उठाया तो हम भी उनके ख़िलाफ़ पूरा इलाका यकजा हो गया। को इन्होंने TMO के अंडर दे दिया। उन्होंने बोला जी कि आबादी के मकानात के दुकानात के नक्शे तमीरा हमारे से अप्रूवल कराओ। हमने वो नक्शे TMO में जमा कराए। उसके बाद TMO वाले ने हमें जवाब दिया कि जी आपका ये मामला अभी GDA के अंडर चला गया। GDA की जहाँ पर मीटिंग हुई है
GDA का डायरेक्टर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमारे खदशात दूर किए। उन्होंने बोला कि जी मकामी डोमिसाइल होल्डर जितने भी हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कदगन नहीं लगाया जाएगा। वो अपनी तमीरात, मकान, दुकान, रोड साइड से हटकर जहाँ पर भी वो करना चाहते हैं कर सकते हैं, और लोकल रोड के ऊपर तो किसी किस्म की हमने कोई पाबंदी या कोई कदगन नहीं लगाई है। अब लेटेस्ट DC साहब ने 145 नाफज कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। किसी जगह पर कोई हम दीवार तामीर, मकान के आगे अफाती दीवार तामीर करते हैं तो वो भी आकर महकमा जंगलात वाले और GDA वाले हमारे मज़दूरों को भी मार भगाते हैं और हमें भी तंग करते हैं, और हमें थाने और कचहरियों का भी चक्कर लगाना पड़ता है। लिहाजा हुकाम बाला से मेरी ये अपील है कि अगर इसमें कुछ सियासी मामला है या जो भी मामला है, इसको हाईलाइट करके मकामी आबादी को मुतासर ना किया जाए और महकमा जंगलात का अजागरदारी ख़त्म की जाए। शुक्रिया। नाजरीन, अहले इलाका की बात आपने सुनी। फ़ैसला आवाम को करना है और आपने ये भी देखना है कि इनको कैसे, इस इलाके की आवाम को कैसे सपोर्ट करना है। किसी शायर ने ये खूब कहा था कि उस जैसा ज़माने में मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। कैमरामैन टीम के साथ अज़हर हिजाज़ी, मैपल वर्ल्ड, इस्लामाबाद।